अगेन मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम सीखेंगे केमिकल इक्वेशन क्या है। तो चलिए हम शुरू करते हैं केमिकल इक्वेशन को। इसकी डिफिनेशन देखेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विथ देयर सिंबल एंड फार्मूले ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसमें जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं उनको, रिएक्टेंट्स को और प्रोडक्ट्स को उनके सिंबल और फार्मूले से अगर हम दिखाते हैं तो उसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं क्या। तो अगर हम बात करेंगे रिएक्टेंट की, रिएक्टेंट्स द सब्सटेंस टेकन originally during केमिकल रिएक्शन जब हो रहा होता है, जिन सब्सटेंस को हम लेते हैं और जनरली स्टार्ट में उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। प्रोडक्ट क्या है? The substances formed after completion of chemical reaction are called प्रोडक्ट्स। कोई भी केमिकल रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाए तो उसके कंप्लीट होने के बाद जो सब्सटेंस फॉर्म होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स। अब इसका एक एग्जांपल हम देखेंगे। बर्निंग ऑफ कोल जानते हैं ना, कोयला जिसको बोलते हैं। तो कोयले में अगर हम बात करें तो कोयला, अगर इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो हम इसका लिखेंगे बर्निंग ऑफ कोल का वर्ड इक्वेशन। तो कोल को बर्न करना है तो सबसे पहले हम कोल को लेंगे। हम क्या लेंगे, कोल प्लस, अब देखिए जब ये कोल, अगर कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस अगर जल रहा होता है तो उसमें कौन सी गैस सहायता करती है, ऑक्सीजन गैस। तो कोल प्लस क्या होगा, ऑक्सीजन गैस। अब कोल को हम ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में क्या करेंगे, इसको हम जलाएंगे, कंबस्टन होगा। तो जब सफिशिएंट अमाउंट में एयर होगी, अच्छी खासी एयर होगी, जब ये जलेगा तो कौन सी गैस रिलीज होगी, कार्बन डाई ऑक्साइड गैस। और साथ में क्या फॉर्म होगा, हीट एनर्जी प्लस लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी प्लस लाइट एनर्जी। अब देखिएगा यहाँ पे जो कोल है, अब इसका हम लिखेंगे, ये तो वर्ड इक्वेशन हो गया, अब हम लिखेंगे इसका केमिकल इक्वेशन। अब जो कोल होता है उसमें मेनली क्या पाया जाता है, कार्बन। कोल में क्या पाया जाता है, मेनली कार्बन पाया जाता है। यहाँ पे इसके लिए, कोल के लिए हम क्या लिखेंगे, इसका सिंबल क्या लिखेंगे, सी। ऑक्सीजन गैस का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, O2। अब दोनों क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, कार्बन आपका और ऑक्सीजन क्या फॉर्म किए हैं, कार्बन डाई ऑक्साइड। कोल का C हो गया, ऑक्सीजन गैस का O2 हो गया, और क्या फॉर्म हुआ है, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, CO2। साथ में हीट एनर्जी रिलीज हो रही है और लाइट एनर्जी। साथ में क्या क्या रिलीज हो रहा है, हीट एनर्जी ये रिलीज होगी, और क्या रिलीज होगी, लाइट एनर्जी। ये भी आपकी क्या होगी, रिलीज होगी। तो अब
यही आपका क्या ये क्या है, आपका केमिकल इक्वेशन है और ये आपका क्या है, वर्ड इक्वेशन है। ये आपका एक एग्जांपल हुआ। इसका एक एग्जांपल हम आपको और दिखाते हैं। ये नोट हो गया, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल इसका हम लेते हैं। रिएक्शन बिटवीन जिंक मेटल एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिएगा, जिंक मेटल लेंगे और उसको किससे रिएक्ट कराएंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से। तो हम करते क्या हैं, हम एक लेते हैं बॉइलिंग ट्यूब और टेस्ट ट्यूब, और इसी में हम क्या लेंगे, पीसेस ऑफ जिंक, है ना, जिंक के कुछ पीसेस, जस्ता जानते होंगे ना, उसी जिंक को लेंगे, उससे कुछ पीसेस लेंगे, और जिंक को पीसेस लेने के बाद इसी में हम क्या ऐड कर देंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, H2SO4, और साथ में यहाँ पे हमने क्या रखा है, जिंक मेटल। अब आगे आप देखिएगा, तो जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से जो है जिंक जो है रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा। जिंक किसके साथ रिएक्ट करेगा, H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो इसका अब हम पहले क्या लिखेंगे, वर्ड इक्वेशन। देखिएगा, इसलिए हम क्या लिखेंगे, वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में क्या होगा, जिसको हमने लिया है, ये आपका जिंक लिया और हमने सल्फ्यूरिक एसिड, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जिंक को लिए थे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक। अब देखिएगा, जिंक की जो रिएक्टिविटी है वो हाइड्रोजन से कहीं ज्यादा है। जिंक क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और जाके वहां पे अटैच हो जाएगा। तो Zn क्या फॉर्म होगा, H2 यहाँ से बाहर निकलेगा गैस बन के, Zn जाके यहीं अटैच हो जाएगा, क्या फॉर्म होगा, ZnSO4। तो फॉर्म क्या हो रहा है, जो बनता है, देखिए जिसको हमने स्टार्ट में लिया, हमने स्टार्ट में किसको लिया, जिंक को और सल्फ्यूरिक एसिड को। तो जिसको हम स्टार्ट में लेते हैं, जो सब्सटेंस हम ओरिजिनली लेते हैं, उन सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, उन सब्सटेंस को हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। जिनको लिया गया है उनको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स। और रिएक्शन होने के बाद जो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। जिंक क्या करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड से, जिंक मेटल सल्फ्यूरिक एसिड से H2 को हटाएगा, तो कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस, और जिंक और सल्फेट क्या फॉर्म करेंगे, जिंक सल्फेट, ये फॉर्म होगा। और साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्या होगी, एक मास फ्लो में रिलीज होगी। अब आप समझिए आगे। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे इस तरीके से करेंगे, देखते हैं। ये तो होगा रिएक्टेंट, जो स्टार्ट में हम ओरिजिनली सब्सटेंस लेते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो बनता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। ये आपके रिएक्टेंट हो गए और वो क्या हो गए, प्रोडक्ट्स। अब आगे से देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, इसी केमिकल रिएक्शन को हम में जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं उनको उनके सिंबल से दिखाएंगे। तो अब हम लिखेंगे इसका क्या, केमिकल इक्वेशन। तो जिंक का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Zn, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूट है, यहाँ पे डाइल्यूट हम यूज करेंगे एक्वस, है ना, या हम डाइल्यूट ही लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, डाइल्यूट क्या, सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4। जिंक क्या करेगा, यहाँ से H2 को रिमूव करेगा, रिप्लेस करेगा, हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज होगी, और यहाँ पे Zn और SO4 क्या बना देंगे, जिंक सल्फेट, ZnSO4।
तो ये जिंक का Zn हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड का हो गया H2SO4 और फॉर्म क्या हुआ जिंक सल्फेट, और कौन सी गैस रिलीज हुई हाइड्रोजन गैस। तो अगर हम देखना चाहेंगे तो जिंक का जो स्टेट होता है फिजिकल स्टेट हम लेंगे तो ये आपको सॉलिड फॉर्म में होगा। जिंक का जो स्टेट है वो क्या है सॉलिड है। और डाइल्यूट करने का मतलब आप सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ ड्रॉप लेंगे उसी में वाटर ऐड करेंगे, या वाटर पहले से आप लिए रहेंगे उसी में सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ ड्रॉप ऐड करेंगे तो बनेगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये डाइल्यूट मींस ये क्या होगा एक्वस। ये आपका क्या फॉर्म हुआ जिंक सल्फेट, तो इसी सोल्यूशन में ही रहेगा, ये भी कैसा होगा एक्वस। अब यहाँ पे बबल्स आपको रिलीज होते दिखाई देंगे, ये बबल्स इस तरीके से रिलीज होंगे, ठीक है। तो बबल्स जो रिलीज हो रहे हैं यही आपकी कौन सी गैस के हैं हाइड्रोजन गैस, ये गैसियस इसलिए किसे दिखाएंगे हम जी से। तो इस तरीके से इधर के आपके क्या हुए रिएक्टेंट्स और इधर क्या हुए प्रोडक्ट्स, उनको हमने उनके सिंबल और फार्मूले से रिप्रेजेंट किया, इसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियोस। हम फिर आपसे मिलेंगे, आप जो है आगे इसके जस्ट वीडियो आएगा। थैंक्स लॉट टू ऑल ऑफ यू।